दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय में आपकी मंथली इनकम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड न रहे, अगर आप चाहते हो कि आपकी कमाई आपके काम के घंटों तक सीमित ना रहे, अगर आप चाहते हो कि आपका नाम, आपकी स्किल और आपकी नॉलेज हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचे, तो शायद आपको एक चीज़ आज से शुरू कर देनी चाहिए और वो है यूट्यूब। लेकिन रुकिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आज चैनल बनाया, कल वीडियो डाली और अगले महीने लाखों रुपए आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसा कोई गारंटेड फार्मूला नहीं है। लेकिन यूट्यूब में एक चीज़ बहुत पावरफुल है, आप एक कंटेंट बनाते हैं और वह कंटेंट लंबे समय तक ऑडियंस तक पहुंच सकता है और उसी ऑडियंस से आगे चलकर एड, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएटिंग, शॉपिंग, मेंबरशिप, सर्विस, डिजिटल प्रोडक्ट और अपना बिजनेस जैसी कई इनकम अपॉर्चुनिटी भी बनाई जा सकती है। यूट्यूब सिर्फ वीडियो डालने का प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर सही तरीके से बनाया जाए तो ये आपका पर्सनल ब्रांड प्लस ऑडियंस प्लस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बन सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप आज जीरो से यूट्यूब शुरू कर रहे हैं तो अगले कई महीनों में आपको किस तरह सोचना चाहिए, क्या कंटेंट बनाना चाहिए, पैसा कहाँ से आ सकता है और सबसे इम्पोर्टेंट यूट्यूब को लाखों की इनकम वाले बिजनेस में बदलने का असली गेम क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं हम यूट्यूब शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास महंगा कैमरा नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास स्टूडियो नहीं है, मेरे पास एडिटिंग टीम नहीं है। लेकिन शुरुआत के लिए आपको हॉलीवुड लेवल सेटअप की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप शुरू कर सकते हैं। आपको चाहिए क्लियर टॉपिक, एक फ़ोन, बेसिक लाइटिंग, साफ ऑडियो और सबसे इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी, क्योंकि यूट्यूब पर सबसे महंगा इक्विपमेंट भी उस क्रिएटर की मदद नहीं कर सकता जो वीडियो अपलोड ही नहीं करता। शुरुआत में आपका लक्ष्य परफेक्ट वीडियो बनाना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए पहली वीडियो बनाना, फिर दूसरी, फिर तीसरी और हर वीडियो के साथ इम्प्रूव करना। अब जानते हैं सबसे पहले अपनी निश क्या सुने। अब मान लो आपने तय कर लिया मैं यूट्यूब शुरू करूँगा। अगला सवाल है किस टॉपिक पर। यहीं सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। आज फाइनेंशियल ट्रेंड में, कल एआई, परसों गेमिंग, फिर मोटिवेशन और फिर कोई नया ट्रेंड। अगर आप हर हफ्ते नीश बदलते हैं तो ऑडियंस को समझ नहीं आएगा कि आपका चैनल आखिर है किस बारे में। इसलिए नीश चुनते समय 3 चीज़ें देखिए। पहला, इंटरेस्ट, क्या आप इस टॉपिक पर लंबे समय तक बात कर सकते हैं। दूसरा, डिमांड, क्या लोग इस टॉपिक को देखना पसंद करते हैं। तीसरा, मोनेटाइजेशन पोटेंशियल, क्या इस ऑडियंस के आसपास लीगल टाइम एट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। उदाहरण के लिए बिजनेस, मनी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, फिटनेस, गेमिंग, इंटरटेनमेंट, स्किल, करियर, इनमें अलग अलग तरह के मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हाई पेइंग नीच चुनना ही काफ़ी नहीं है, आपको उस नीच में जेन्युइनली यूजफुल कंटेंट देना होगा। अब बात करते हैं सिर्फ क्यों लोग सिर्फ व्यूज़ के पीछे भागते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी गलती पर। लोग कहते हैं मुझे लाखों व्यूज़ चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ व्यूज़ नहीं चाहिए, आपको चाहिए रिलेवेंटेड ऑडियंस। मान लीजिए आपके वीडियो पर 10 लाख व्यूज़ आए लेकिन व्यूअर्स को आपके टॉपिक से कोई लेना देना नहीं, तो उनमें से कितने लोग आपका अगला वीडियो देखेंगे, कितने सब्सक्राइबर बनेंगे, कितने कस्टमर बनेंगे। आप दूसरी तरफ एक वीडियो पर सिर्फ 1 लाख व्यूज़ आए लेकिन व्यूअर्स को आपकी निश में जेन्युइन इंटरेस्ट है, वे आपके अगले वीडियो देखते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं, आपकी रिकमेंडेशन सुनते हैं, तो यह ऑडियंस ज़्यादा वैल्यूबल हो सकती है। इसलिए याद रखिए, व्यूज़ अटेंशन है, ऑडियंस अटेंशन है और यूट्यूब बिजनेस अटेंशन को ऑडियंस और ऑडियंस को वैल्यू में बदलना होता है। अब समझते हैं कंटेंट का असली फार्मूला। अब सवाल आपसे ये है, ऐसी वीडियो बनाई क्या? एक सिंपल फार्मूला याद रखिए, प्रॉब्लम प्लस क्यूरियोसिटी प्लस वैल्यू। लोगों की प्रॉब्लम पकड़ो, फिर उसमें क्यूरियोसिटी जोड़ो और वीडियो में जेन्युइनली यूजफुल सॉल्यूशन दो। उदाहरण के लिए अगर आपका नीश है मनी है, पैसे कमाने के 5 तरीके, ये सामान्य टाइटल है। लेकिन अगर आपको सिर्फ 5,000 है तो पैसा कमाने की शुरुआत कैसे करें, इसमें सफेक्साई, ऑडियंस और क्यूरियोसिटी दोनों हैं। अगर आपका नीश फिटनेस है, वेट लॉस टिप्स की जगह अगर रोज जिम नहीं जा सकते तो ये 5 हैबिट्स अपनाओ। अगर आपका नीश यूट्यूब है, यूट्यूब कैसे ग्रो करे की जगह 0 सब्सक्राइबर से पहला 1000 सब्सक्राइबर कैसे लाए, यानी टॉपिक को स्पेसिफिक बनाओ। अब बात करते हैं थंबनेल और टाइटल। आपकी दुकान का बोर्ड है, आप इमेजिन कीजिए आपने एक शानदार दुकान बनाई, अंदर बहुत अच्छा सामान रखा है लेकिन बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कोई नहीं जानता
के अंदर क्या है, यूट्यूब पर आपका वैसे ही थंबनेल प्लस टाइटल दुकान के बोर्ड की तरह है। अगर टाइटल बोरिंग है तो क्लिक कम हो सकता है, अगर थंबनेल कंफ्यूजिंग है तो व्यूअर्स स्क्रॉल कर सकते हैं। इसलिए थंबनेल में ज़्यादा टेक्स्ट ठूसने की ज़रूरत नहीं है, एक स्ट्रॉन्ग विजुअल, एक क्लियर इमोशन, एक क्यूरियोसिटी। बस उदाहरण के लिए टाइटल, हर महीने 1 लाख कमाने के लिए यूट्यूब कैसे शुरू करें, थंबनेल होगा आपका 1 लाख प्लस मंथ। अब व्यूअर्स के दिमाग में सवाल आएगा कैसे, लेकिन एक बात याद रखिए, क्लिक बेट मत करो। अगर थंबनेल में कुछ प्रॉमिस किया है तो वीडियो में उसे डिलीवर करो, क्योंकि क्लिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट। अब समझते हैं पहले 30 सेकंड का खेल। आपकी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा है? पहले कुछ सेकंड। अगर आपने शुरुआत में व्यूअर्स को खो दिया तो बाकी की वीडियो कितनी भी अच्छी हो उसका फ़ायदा कम हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में लंबा इंट्रो मत रखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर 30 सेकंड लोगो एनिमेशन, इससे बचो, सीधे टॉपिक पर आओ। उदाहरण के लिए ऐसे, अगर आप YouTube से लाखों कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि लाखों व्यूज़ और लाखों रुपए एक चीज़ है। अब व्यूअर सोचता है तो फिर पैसा कैसे आएगा, और वह आगे देखता है। यही क्यूरियोसिटी है। आपको हर कुछ समय में व्यूअर्स को नया रीज़न देना है कि अभी वीडियो बंद मत करो। अब अगला टॉपिक है कंसिस्टेंसी का असली मतलब क्या है। अब समझते हैं। अब एक शब्द जो हर यूट्यूबर सुनता है, कंसिस्टेंसी। लेकिन कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं हर दिन कोई भी वीडियो डाल दो। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए लंबे समय तक पब्लिश करना। मान लीजिए आपने तय किया हर वीक 2 लॉन्ग वीडियो और 4 से 5 शॉर्ट्स। अब आपने इसे कई महीनों तक मेंटेन करते हैं। इससे आपको 3 चीज़ें मिलती है। पहली, प्रैक्टिस, दूसरी डाटा, तीसरी ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। पहली 10 वीडियो में शायद आपको समझ ही ना आए कि क्या काम कर रहा है, फिर लेकिन 50 वीडियो बाद आपको पैटर्न दिखने लगेगा। कौन से टॉपिक्स ज़्यादा क्लिक होते हैं, कौन से थंबनेल काम करते हैं, क्या ऑडियंस व्यूज़ वीडियो छोड़ती है, कौन सी वीडियो ज़्यादा सब्सक्राइबर लाती है। यानी यूट्यूब में हर वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है। अब समझते हैं एनालाइटिंग को अपना टीचर बनाओ। अगर आप यूट्यूब को बिजनेस बनाना चाहते हो तो एनालाइटिंग से दोस्ती करनी होगी। आपको देखना चाहिए व्यूज़, वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंट, क्लिक थ्रो रेट, रिटर्निंग व्यू, ट्रैफिक सोर्स, और कौन से वीडियो ऑडियंस को सब्सक्राइबर में बदल रहे हैं। मान लीजिए आपकी 10 वीडियो में 2 वीडियो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। अब उन्हें इग्नोर मत करो, पूछो उनका टॉपिक क्या था, टाइटल कैसा था, थंबनेल कैसा था, वीडियो की शुरुआत कैसी थी, ऑडियंस किस पॉइंट पर ज़्यादा देर रुकी। फिर उसी सक्सेसफुल कॉन्सेप्ट के नए वर्जन बनाओ, लेकिन कॉपी मत करो, पैटर्न को समझो। एक सक्सेसफुल वीडियो आपको सिर्फ व्यूज़ नहीं देती, वह आपको मार्केट रिसर्च भी देती है। अब समझते हैं यूट्यूब से पैसा कब आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, यूट्यूब से पैसा कब मिलेगा। यूट्यूब पर मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी अलग अलग फ्यूचर और पॉलिटिक्स पर डिपेंड करती है, पॉलिसीज पर डिपेंड करती है। एड्स रेवेन्यू के लिए करंट यूट्यूब पैटर्न प्रोग्राम रिक्वायरमेंट में आमतौर पर 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ पिछले 12 महीनों में 4000 वर्ल्ड पब्लिक वॉच आवर्स, या पिछले 90 दिनों में 10 मिलियन व्यूज वर्ल्ड पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज जैसे 1.5 शॉर्ट्स शामिल है। साथ में अन्य एलिजिबिलिटी और पॉलिसी रिक्वायरमेंट भी लागू होती है। लेकिन यहाँ एक बात समझिए, मोनेटाइजेशन मिलना और बड़ा पैसा कमाना अलग चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ एड्स पर डिपेंड करेंगे तो इनकम आपके व्यूज़, ऑडियंस, कंटेंट टाइप और एडवर्टाइजर डिमांड में जैसी चीज़ों से प्रभावित होगी। इसलिए स्मार्ट क्रिएटर धीरे धीरे दूसरी इनकम स्ट्रीम बिल्ड करता है। अब समझते हैं लाखों की इनकम का असली मॉडल। अब मान लीजिए आपका चैनल ग्रो हो गया, आपके पास लॉयल ऑडियंस है। अब इनकम के कई रास्ते हो सकते हैं। पहला यूट्यूब एड्स, दूसरा स्पॉन्सरशिप, तीसरा एफिलिएटिंग शॉपिंग, चौथा मेंबरशिप, पांचवा सर्विस, फिर डिजिटल प्रोडक्ट्स, फिर अपना बिजनेस। अब समझते हैं, मान लीजिए क्रिएटर की हाइपोथेटिकल मंथली इनकम कुछ ऐसी है। एड्स से 30,000, स्पॉन्सरशिप से 25,000, एफिलिएट से 15,000, डिजिटल प्रोडक्ट से 20,000, मेंबरशिप या दूसरी सोर्स से 10,000, तो टोटल हुआ 1 लाख। लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल है और रेवेन्यू में एक्सपेंस और टैक्स भी हो सकते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो मनी, बिजनेस और यूट्यूब ग्रोथ पर ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए मैं आज से यूट्यूब शुरू कर रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।